यूट्यूब चैनल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप भी किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं या आपको किसी से बेतहाशा मोहब्बत हो गई है या आपसे कोई शख्स पहले मोहब्बत करता था लेकिन अब मोहब्बत नहीं करता है, उसके दिल में आपके नाम की नफ़रत पैदा हो गई है, या बीवी शौहर से नफ़रत करती है या शौहर अपनी बीवी से नफ़रत करता है, तो एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा किस तरीके से करनी है। या कोई रिश्तेदार, कोई अजीज़ो अकारिब है जिसके दिल में पहले आपके नाम की मोहब्बत थी लेकिन अब वो नफ़रत में बदल गई है, तो उस नफ़रत को मोहब्बत में किस तरीके से बदलना है। इस अमल को बड़ा ही कामयाब और बड़ा ही कामरान और बड़ा ही मुजर्रब अमल है। इस अमल के करने से इंशाअल्लाह तबारक व तआला कैसी भी नफ़रत क्यों ना हो वो मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी, मोहब्बत में बदल जाएगी। आप माशूक कितनी ही दूर क्यों ना हो, उसके दिल में आपके नाम की बेतहाशा और बेइंतहा मोहब्बत पैदा हो जाएगी। वो आपको, आपसे मिलने को बेकरार और बेचैन हो जाएगा। तो हमको अमल करना किस तरीके से है। आप हजरात अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो आइए बिना देरी किए हुए अमल शुरू करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीइना यौमल जज़ा। मैं मोहम्मद सादिक रज़ा आपकी बारगाह में बड़ा ही कामयाब और बड़ा ही कामरान अमल लेकर हाजिर खिदमत आया हूँ। ये अमल बराए मोहब्बत के लिए है। जो हजरात आपसे पहले बेतहाशा बेपनाह मोहब्बत किया करते थे अब वो नफ़रत में तब्दील हो गई है, यानी कि बेतहाशा नफ़रत करने लगे हैं। अचानक इतनी नफ़रत हो गई है कि जैसे कि दुश्मन बन चुके हैं, जान पर आ चुकी है, या मियाँ बीवी में अनबन हो रही है और मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं है। तो इस अमल को कर लो, ख्वाह वो रिश्तेदार, अजीज़ो अकारिब, अपने बेगाने या यगाने ही क्यों ना हो, जिसके लिए इस अमल को आजमाया जाएगा। रहमत खुदाबंदी से उसके दिल के अंदर आपके नाम की बेतहाशा और बेपनाह मोहब्बत पैदा कर दी जाएगी। लेकिन इतना याद रहे, नाजायज़ कामों के लिए इन अमलियात को सर अंजाम देना ये बिल्कुल गलत है। अगर नाजायज़ काम के लिए इन कामों को, ऐसे अमलियात को सर अंजाम देते हो तो आप खुद इसके रुज्जत के शिकार हो जाओगे, यानी कि परेशानी में मुब्तला हो जाओगे, परेशानी में मुलव्विज़ हो जाओगे और नुकसान उठा जाओगे। ये अमल 21 दिन का अमल है। हमको करना किस तरीके से है। इस अमल को बाद नमाज इशा सर अंजाम देना है। अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद पाक हमको पढ़ना है और 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद अब हमको जो इबारत पढ़नी है वो इबारत क्या है, या जो जुज़ हमको पढ़ना है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हुब्बुल अशरफी हुब्बुल जम्मैन, इसको पढ़ना है। कम अज कम इसको हमको एक रात के अंदर 1100 मरतबा पढ़ना है। एक रात के अंदर 1100 मरतबा इसको पढ़ना है। हुब्बुल अशरफी हुब्बुल जम्मैन,
اس جز کو ہم کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 1100 مرتبہ جب آپ پڑھو گے تو مطلوب کا یعنی کہ جس شخص کے لیے آپ پڑھ رہے ہو یا جس شخص کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو اس شخص کی تصویر آپ کی نگاہوں میں اور آپ کے دل میں بسی ہونی چاہیے، اور اس کا نام آپ کو دل میں یاد کرتے رہنا ہے۔ مطلوب کا خیال دل میں کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ بڑا ہی کامیاب اور بڑا ہی کامران عمل ہے۔ 21 دن کا عمل ہے۔ مطلوب کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، وہ آپ کی محبت میں بے قرار اور بے چین ہو جائے گا۔ لیکن اتنا یاد رہے، میں بہرحال پھر آپ سے کہتا ہوں، ناجائز کاموں کے لیے ایسے عملیات کو سر انجام دو گے تو اس کا الٹا ریئیکشن جو ہے وہ آپ کی طبیعت پر ہوگا، آپ کے جسم ناساز پر ہوگا اور آپ اس کی مار جھیل نہ سکو گے۔ جیسے کہ ناجائز کام، کسی نہتے کو پریشان کرنا یا کسی غریب کے گھر کی بہن بیٹیوں پر اس عمل کو سر انجام دینا، تو آپ خود اس میں ملوث ہو جاؤ گے۔ یہ عمل لوٹ کر آپ پر وار کر دے گا۔ نیت کا صاف ہونا اس مقصد کے لیے اور نیت کا صاف ہونا اس عمل کے لیے شرط ہے۔ اگر غلط نیت سے پڑھتے ہو تو آپ خود پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ حضرات اگر میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ میں محمد صادق رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔